Dear children, I am your maths teacher, Priya, and I warmly welcome you to a fun and exciting learning session with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. In this chapter, Measurement, you learned how to measure length, mass, weight, and capacity. You understood the standard units like meter, centimeter, kilogram, gram, liter, and milliliter. You also learned how to convert bigger units into smaller units by adding zeros, such as meters to centimeters, kilograms to grams, and liters to milliliters. Through examples and activities, you practiced adding and subtracting measurements and observed how numbers change during conversions. You learned that meter is a bigger unit than centimeter, kilogram is bigger than gram, and liter is bigger than milliliter. Estimate the approximate weight of the following and arrange in ascending order in your notebook. ये जो इसमें दिए हुए हैं इनका एस्टिमेट आप वेट कीजिए और फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. अभी जैसे क्या लगता है आपको कि सबसे कम किसका होगा? वॉच का होगा. सेकंड नंबर पे पेंसिल बॉक्स, थर्ड बुक, फोर्थ बनाना, फिफ्थ हैन. इस तरह से दिस पिक्चर शोज द मेजरमेंट ऑफ वेट. इन्होंने बोला है दैट इज 5 kg ऑफ शुगर सर. 5 kg शुगर, तो वेट हुआ शुगर का 5 kg. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ एंड रीजन वाई वी शिफ्टेड टू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. लेट अस रिवाइज इन ब्रीफ व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर. हमने पहले क्या देखा? हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में जाना प्रीवियस क्लासेस में. जैसे हैंड स्पैन को नापते हैं तो मान लीजिए सबका वो अलग अलग हो सकता है. कोई छोटा बच्चा होगा तो उसका छोटा होगा, और जो मैच्योर्ड मैन है या वीमेन है उनमें भी किसी का हाथ छोटा हो सकता है. तो उनका कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है. वो फिंगर, इट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ हैंड इज 4 फिंगर. हैंड स्पैन, इट इज आल्सो ए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. In the given figure, the length of top of table is being measured by a hand span. In the figure, distance shown is 1 hand span. मतलब फिंगर और हैंड स्पैन इनका कोई ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ की. क्यूबिट, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ स्केल इज बीइंग मेजर्ड बाय ए क्यूबिट. क्यूबिट के द्वारा मापा जा रहा है उसको. द मेजरमेंट शोज इज 1 क्यूबिट. क्यूबिट यहाँ से जो अपनी बीच वाली बड़ी वाली फिंगर होती है उससे, और कोहनी से आगे तक का एरिया. पेस, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ पार्क इज बीइंग मेजर्ड इन पेसेस. पेसेस के द्वारा नापी जा रही है पार्क की जो लेंथ है. द लेंथ शोज इज 1 पेस. सिंस इन मैनी केसेस नो 2 पर्सन हैव देयर फिंगर और हैंड स्पैन और क्यूबिट और पेस इक्वल. क्या होता है कि कोई भी 2 पर्सन का जरूरी नहीं है कि वो इक्वली हो उनकी जो लेंथ है या जो उनका जो मेजरमेंट है. सो when they measure a particular length they do not have the same answer. तो जब वो उस लेंथ को नापते हैं तो उनका आंसर सेम नहीं रहता. द मैथमेटिशियन therefore decided to have स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. तो मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ को फाइंड आउट करने का. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. मीटर है लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट. आर्बिट्रेटरी यूनिट्स, इन द गिवन फिगर द हाइट ऑफ ट्री इज बीइंग मेजर्ड बाय मीटर स्केल. जो ट्री की हाइट है मीटर स्केल के द्वारा मापी जा रही है. इन द गिवन फिगर ए मैन इज मेजरिंग मैट बाय मीटर स्केल. मैट को मीटर स्केल से माप रहे हैं. इन द गिवन फिगर ए गर्ल इज मेजरिंग टॉय बाय मेजरिंग टेप. टॉय को माप रही है वो. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मीटर स्केल अवेलेबल इन द मार्केट. बहुत सारे मीटर स्केल के टाइप हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है. द वन शोन बिलो इज मीटर रोड. एक ये मीटर रोड है. इट इज़ डिवाइडेड into 100 इक्वल पार्ट्स. 100 इक्वल पार्ट्स हैं इसमें. द लेंथ ऑफ ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर. हर पार्ट की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है. मीटर रोड ये जो बनी हुई है इसमें 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. इफ यू डिवाइड 1 मीटर इंटू 10 इक्वल पार्ट देन ईच पार्ट मेजर 1 डेसीमीटर. यदि 1 मीटर के इक्वल पार्ट करने हैं तो एक पार्ट 1 डेसीमीटर का होगा. तो 1 मीटर रिप्रेजेंट 10 डेसीमीटर. सिंस 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर.
इन शॉर्ट वी डिनोट मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर बाय एम, एम से मीटर, डीएम डेसीमीटर, सीएम सेंटीमीटर। हियर इज अ रूलर दैट यू फाइंड इन ज्योमेट्री बॉक्स। ये रूलर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ए रूलर और ए 15 सेंटीमीटर स्केल। दिस स्मॉल रूलर इज यूजफुल इन मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। जो स्मॉल डिस्टेंस होती हैं उसको इसके द्वारा मापते हैं। ए बिग लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर। जो बड़ी लेंथ होती हैं उनको मीटर में नापते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर ऑब्टेन अर्लियर वी कैन कन्वर्ट मीटर इंटू डेसीमीटर एंड डेसीमीटर टू सेंटीमीटर। इनके जो आपसी रिलेशन है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, उसके द्वारा हम इनको जानते हैं और उसके द्वारा हम मीटर को सेंटीमीटर में और डेसीमीटर में एंड डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऊपर देखा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट मीटर इंटू डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? 2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 डेसीमीटर। 3 मीटर 3 इंटू 10 30 डेसीमीटर। 5 मीटर 5 इंटू 10 50 डेसीमीटर एंड सो ऑन। इस तरह से उनको मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट टू कन्वर्ट मीटर इंटू डेसीमीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर बाय 10। अब हमने क्या देखा कि मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हमने मीटर का जो नंबर है उसको डेसीमीटर 10 से मल्टीप्लाई किया। लेट्स लर्न हाउ टू कन्वर्ट मीटर एंड डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। कन्वर्ट 6 मीटर 8 डेसीमीटर। 8 डेसीमीटर तो पहले दिए हुए हैं, 6 मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है, तो 6 इंटू 10 प्लस 8 68। What do you observe from the above example? We observe that to convert meter and decimeter into decimeter, we first multiply the number of meter by 10 and then add these to given number of decimeter. क्या किया हमने? पहले मीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो डेसीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था उसको उसमें ऐड कर दिया। टू कन्वर्ट डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 2 डेसीमीटर 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। 3 डेसीमीटर 3 इंटू 10 30 सेंटीमीटर। 5 डेसीमीटर 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट टू कन्वर्ट डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर, डेसीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमने डेसीमीटर के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया। लेट्स नो लर्न टू कन्वर्ट डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो उसमें जो पहले डेसीमीटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर प्लस उसमें वो सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। 9 DM प्लस 5 CM, 9 इंटू 10 प्लस 5 95। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल? वी ऑब्जर्व दैट टू कन्वर्ट डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर वी फर्स्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेसीमीटर बाय 10 एंड देन एड दीज नंबर टू द गिवन सेंटीमीटर। पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई किया डेसीमीटर को, फिर उसमें जो ऑलरेडी सेंटीमीटर था उसको ऐड किया। फिर ये एक्सरसाइजेज हैं। टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 में कितने होंगे? 200। 3 में 3 इंटू 100 300। 5 में 5 इंटू 100 500 एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर बाय 100। लेट्स लर्न टू कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर। अब जो सेंटीमीटर ऑलरेडी दिए हुए हैं उनको ऐड कर देंगे मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके। वी हैव 7 मीटर 56 सेंटीमीटर। 7 मीटर प्लस 56, 7 इंटू 100 प्लस 56 756 सेंटीमीटर। What do you observe from the above example? We observe that to convert meter and centimeter into centimeter, we first multiply meter by 100 and then add the given centimeter. We know that 1 meter is equal to 10 decimeter. अब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है और 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब डेसीमीटर यदि देखने हैं मीटर में 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में मीटर कितने होंगे? तो डिवाइड करेंगे। 2 डेसीमीटर 2 इंटू 1/10 2/10 मीटर। 3 डेसीमीटर 3 इंटू 1/10 3/10 मीटर। 5 डेसीमीटर 5 इंटू 1/10
5/10 मीटर एंड सो ऑन। अभी तक क्या था कि हमने मीटर में सेंटीमीटर देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, डेसीमीटर देखने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या है कि डेसीमीटर में मीटर देखने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट टू कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू मीटर वी डिवाइड द नंबर ऑफ डेसीमीटर बाय 10। लेट्स लर्न टू कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू मीटर एंड डेसीमीटर। कन्वर्ट 78 डेसीमीटर इनटू मीटर एंड डेसीमीटर। 78 डेसीमीटर 70 डीएम प्लस 8 डीएम। कैसे? 78 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हमारा बच गया था, 10 7 जा 70, तो 7 मीटर प्लस 8 डीएम डेसीमीटर। What do you observe from the above example? We observe that to convert decimeter into meter and decimeter, we separate the ones digit from the given number. 1 डिजिट को अलग कर दिया, 8 को रखा डेसीमीटर में, और द नंबर दस फॉर्म बाय 1 डिजिट गिव द डेसीमीटर, क्योंकि उसको डिवाइड किया तो 1 डिजिट वाली डेसीमीटर में आ गई, 10 से डिवाइड किया है, और नंबर गिव अस द मीटर, जो रिमेनिंग नंबर है उससे मीटर। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में मीटर देखना है तो 1/100, सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/100, 2/100। 3 सेंटीमीटर 2 इंटू 1/100, 3/100। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 1/100, 5/100। What do you observe? We observe that convert सेंटीमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिजिट को, उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब 257 सेंटीमीटर, इनको मीटर और डेसीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 257/100। और ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से 2 डिजिट अलग निकाल ली हमने, 1 और 10 वाली, तो वो सेंटीमीटर हो गए। 2/100, तो 2 मीटर 57 सेंटीमीटर। What do you observe from the above example? We observe that to convert centimeter into meter and centimeter, we separate the ones and 10 digit. सेंटीमीटर में 1 और 10 डिजिट, और डेसीमीटर में, मीटर में, डेसीमीटर में ओनली 1 डिजिट। गिवन नंबर ऑफ सेंटीमीटर, द नंबर दस फॉर्म बाय वंस एंड 10 डिजिट गिव अस द सेंटीमीटर एंड द रिमेनिंग नंबर गिव अस मीटर। फिर इनको कन्वर्ट करना है। एडिशन ऑफ लेंथ, इनको ऐड करना, मीटर और सेंटीमीटर को। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू लर्न एडिशन इन मीटर एंड सेंटीमीटर। एड 2 4 मीटर 61 सेंटीमीटर एंड 65 मीटर 25 सेंटीमीटर। वर्किंग स्टेप, अरेंज द मीटर एंड सेंटीमीटर इन कॉलम एज शोन बिलो। तो मीटर और सेंटीमीटर को अलग अलग कॉलम में करेंगे। सेंटीमीटर, मीटर 1642, नीचे क्या है 2565। फिर इनको सिंपली ऐड करेंगे जैसे करते हैं। 5 and 1 6, 6 to 8, 5 4 9, 6 to 8, तो आया 24 सेंटीमीटर 80, तो ये जो आंसर आया है 89 मीटर 86 सेंटीमीटर। लाइक पैसा वी राइट सेंटीमीटर एट 2 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 6 सेंटीमीटर, वी राइट 06 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर को 06 में। देन वी ऐड मीटर एंड सेंटीमीटर लाइक होल नंबर, इनको ऐड करना है। 54 47 एंड 35 मीटर 84 सेंटीमीटर। कॉलम में लिखा वैसे ही जैसे लिखा था, फिर उनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैरी भी है, 7 4 11 1, कैरी 4 में, जैसे सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है। 13 का 3 हो गया और 1 वहाँ कैरी किया 4 के ऊपर। ऐड मीटर, फिर ये ऐड करना है सिंपली जैसे ऐड करते हैं। सब्सट्रैक्ट मीटर और सेंटीमीटर। सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमारा वही स्टेप होगा कि उनको मीटर सेंटीमीटर में रखेंगे। और ये देखिए 66 62, इनको माइनस करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी वाला नंबर है उसको ऊपर रखेंगे, मीटर में जो बड़ा नंबर है। जैसे 58 24,
24 मीटर और 52 सेंटीमीटर। दूसरे वाले में 58 मीटर, तो 58 मीटर बड़ा है इसलिए उसको ऊपर लिखेंगे और जैसे सिंपली सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको। फिर ये इसकी एक्सरसाइज है मेजरमेंट ऑफ मास। वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस हाउ टू मेजर वेट, vegetable, fruits, rice, wheat, sugar, etc. The quantity of matter in an object is called its mass. जो क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो उसका मास कहलाता है और इसको नापते हैं हम ग्राम एंड किलोग्राम में। ए बैलेंस इज यूज टू वे द थिंग, चीज़ों को तोलने के लिए, वे मतलब तोलना, उसके लिए बैलेंस यूज करते हैं, तराजू। द थिंग टू बी वेड इज पुट ऑन वन पैन ऑफ द बैलेंस एंड ब्लॉक्स ऑफ आयरन, लोहे के जो ब्लॉक्स होते हैं वो दूसरे पैन में रखते हैं, कार्ड वेट्स आर पुट इन अदर पैन ऑफ द बैलेंस। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन मार्केट, कई प्रकार के बैलेंस अवेलेबल हैं मार्केट में। एक तो ये देखिए दोनों तीनों प्रकार के, अपना हम लोग अपने आप को भी तो वेट करते हैं ना, वेइंग मशीन होती है, तो इस तरह से कई तरह के बैलेंस हैं, कई तरह की वे मशीन्स होती हैं। वी मेजर मास और वेट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम और ग्राम में करते हैं इसको। इन शॉर्ट वी राइट केजी फॉर किलोग्राम एंड जी फॉर ग्राम, किलोग्राम के लिए केजी और ग्राम के लिए जी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेट आर शोन बिलो, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेट हैं, जैसे कोई कम चीज़ है तो 50 ग्राम का भी रख लेंगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, जिसको हाफ के जी भी कहते हैं, आधी किलो भी कहते हैं, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg। Conversion of unit of mass. With the help of relation between kilogram and gram, we can convert kilogram into gram and gram into kilogram. 1 kilogram is equal to 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 is equal to 2 into 1000, 3 into 1000, 5 into 1000. What do we observe? We observe that to convert kilogram into gram, we multiply the number of kilogram by 1000. जो किलोग्राम के नंबर हैं उनको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो जिससे हमें पता चला कि कितने ग्राम है उस ग्राम में। जैसे 3 kg 850 ग्राम, अब 850 तो ऑलरेडी ग्राम है, तो हम क्या करेंगे 3 into 1000 प्लस 850, तो 3850। What do you observe from the above example? We observe that to convert kilogram into gram, we first multiply the number of kilogram with 1000 and then add number of grams. We know that 1 kilogram is equal to 1000 ग्राम। अभी हमें किलोग्राम में ग्राम देखने तो हमने मल्टीप्लाई किया, बट ग्राम में किलोग्राम देखना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, 2 ग्राम इज इक्वल टू 2/1000 किलोग्राम, 3 ग्राम इज इक्वल टू 3/1000 किलोग्राम, 5 ग्राम इज इक्वल टू 5/1000। We observe that to convert gram into kilogram, we divide the value of gram by 1000. ग्राम को 1000 से डिवाइड किया। Let's learn how to convert gram into kilogram and gram. अक्ष, आकाश, kit, bag, weigh 4 kg, 35 ग्राम. What would be its weight in gram? इसका ग्राम में कितना वेट होगा? 4 kg इंटू 1000 प्लस 35, तो ये तो हो गया इस तरह से। द वेट ऑफ किट बैग इज 4035। और यदि ग्राम में किलोग्राम देखना है तो डिवाइड करते हैं, किलोग्राम में ग्राम देखना है तो मल्टीप्लाई। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द वो एग्जाम्पल? वी ऑब्जर्व दैट टू कन्वर्ट ग्राम इंटू किलोग्राम एंड ग्राम वी सेपरेट द वंस, टेंस एंड 100 डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ ग्राम। द नंबर दस फॉर्म बाय वंस, टेंस एंड 100 digit give us gram and remaining number give us kilogram। फिर ये एक्सरसाइजेस हैं। एडिशन ऑफ वेट, किलोग्राम एंड ग्राम, जैसे कि हमने उनको ऐड किया था तो इसमें भी हम किलोग्राम और ग्राम को अलग अलग लिखेंगे। अरेंज ग्राम एंड किलोग्राम एज शोन बिलो। 9 kg 312 ग्राम, 5 kg 416 ग्राम, उनको अलग अलग लिख लिया। सिंपली जैसे डिवाइड कर ऐड करते हैं वैसे ही ऐड किया, और कैरी आता है तो कैरी भी लगाते हैं। सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए 12 kg 815 ग्राम, 4 kg 710 ग्राम। इनको बस हमें ये ध्यान रखना है, ग्राम और किलोग्राम को उनके कॉलम में बिल्कुल सेपरेट सेपरेट अलग ही लिखेंगे।
और इसका सब्सट्रैक्शन देख लीजिए। सब्सट्रैक्शन में भी वही वैसे ही करते हैं, बस ध्यान ये रखना होगा कि जो बड़ा किलोग्राम होगा, बड़ी जो नंबर में किलोग्राम होगा उसको ऊपर लिखेंगे, फिर अलग अलग कॉलम में ऐड करके। और कैरी भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो ग्राम अलग है किलोग्राम अलग है। जहाँ भी हमें कैरी की आवश्यकता होगी हम बड़े वाले नंबर में से लेंगे। मेजरमेंट और कैपेसिटी। सब्सटेंस लाइक मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल एक्सेट्रा आर कॉल्ड लिक्विड। इनको लिक्विड कहते हैं। वी नो दैट लिक्विड आर केप्ट इन वेसल्स। इनको वैसे बर्तन में रखा जाता है। बिग वेसल्स और मोर लिक्विड देन स्मॉल वेसल्स। जो बड़े बर्तन है उसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा छोटे बर्तन की अपेक्षा। द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड और वेसल्स कैन होल्ड इट्स इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। कोई वेसल, कोई बर्तन जितना लिक्विड होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। द कैपेसिटी ऑफ वेसल्स इज मेजर इन लीटर। लीटर में नापा जाता है उसको। कैपेसिटी ऑफ स्मॉल वेसल्स, जो छोटे बर्तन होते हैं उनको मिलीमीटर्स में नापते हैं। इन शॉर्ट वी डिनोट लीटर बाय एल एंड मिलीलीटर बाय एम एल। लीटर को एल से और मिलीलीटर को एम एल से। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, मतलब एल लिखा है लीटर की कैपेसिटी। मिल्क इज जनरली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड साइज वेसल शोन बिलो। मिल्क इनसे नापते हैं। आपने देखा होगा ना, डेयरी पर दूध लेने जाते हैं तो वो इस तरह से इन्हीं से ही दूध नापते हैं। और लिक्विड लाइक ऑयल, डीजल, पेट्रोल आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड साइज वेसल। पेट्रोल, ऑयल वगैरह इनसे नापा जाता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ कैपेसिटी। टू कन्वर्ट लीटर इंटू मिलीलीटर, वी नो दैट 1000 मिलीलीटर मेक 1 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, 6 लीटर इज इक्वल टू 6000 milliliter. What do you observe? We find that to convert liter into milliliter, we multiplied the number of liter. लीटर के नंबर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। Let's learn how to convert लीटर एंड मिलीलीटर into मिलीलीटर। अब देखिए इसमें 4 लीटर है, 35 मिलीलीटर है, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1000 प्लस 435, फिर उनको ऐड कर देंगे। What do you observe? We observe that to convert liter and milliliter into milliliter, we multiply the number of liter by 1000 and add it number of milliliter. फिर जो मिलीलीटर है उनको ऐड कर दिया। Convert the following into liter and milliliter. 5 to 64। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जो 1000 वाली डिजिट है उसको अलग कर दिया और जो उसके बाद वाली डिजिट है उनको अलग कर दिया। तो अभी हो गया 5 लीटर 264 मिलीलीटर। दूसरे वाला है 8000 और फिर 85, तो 8 मिलीलीटर 88 लीटर 85 मिलीलीटर। एक्सरसाइजेज है, इनको कन्वर्ट कीजिए। मिलीलीटर और लीटर का इनका ऐड करना उसी तरीके से होगा, सही कॉलम में लिखेंगे और उसके बाद कैरी भी ऐड करेंगे। सब्सट्रैक्ट है तो कैरी ले भी सकते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी वैसे ही होगा। ओके, फिर इनकी एक्सरसाइजेज हैं। This chapter helped you connect maths with real-life situations like measuring height, weighing objects, and finding the capacity of containers. Keep measuring, observing, and practicing. Measurement helps us understand the world better.